आपके बच्चों का भविष्य पूरा का पूरा खराब करने को तैयार हैं। आप किसी भी गली में निकल जाओ, ऐसे लोग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी सी आपकी दृष्टि हट जाए तो आपके भविष्य को खराब करने के लिए लोग पूरा प्रयास करते हैं। और भविष्य का मतलब आपकी संतान है। यज्ञदत्त बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था और इसका पुत्र भी बड़ा ही श्रेष्ठ था। संगति ते गुण होते हैं, संगति ते गुण जाए। बांस फांस और मिश्री सब एके भाव बिकाए। आसीद गुण निधिर नाम दीक्षितस्यास वै सुतः। कृतोपि नयनासोष्टौ विद्याम जाग्रहा भूरिसः। यज्ञदत्त को ईश्वर की कृपा से सब कुछ था, श्रेष्ठ पुत्र मिला। लेकिन पिता धन कमाने के लिए बाहर चला जाता, तो जो गुणनिध पुत्र था ये मां के पास रहता और मां के लाड दुलार और प्यार, इन तीनों के कारण पुत्र बिगड़ गया। एक साधारण सी भाषा का लोग उपयोग करते हैं कि ज्यादा मिठाई भी अच्छी नहीं होती, कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा कुछ मीठा हो तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। ज्यादा प्यार देना भी बच्चों के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। जहां कथाओं में जाओ वहां पर कई माता पिता इसी बात से दुखी रहते हैं कि बेटा इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि रास्ते में लाना बड़ा कठिन है। अच्छा, हमने पूछा कि बिगड़ा कैसे, तो माता पिता ने एक ही बात कही कि हमारा जीवन बड़े कष्ट में था और हमको लगा हमारे बच्चों को जीवन में कष्ट ना मिले, तो मेरे बच्चों ने एक बार जो हमसे कह करके मांगा हमने उनकी पूर्ति कर दी। बच्चे जो कहते रहे हम उसकी पूर्ति करते रहे और उसका परिणाम वही पूर्ति बच्चों की जिद बन गई। और अब तो भैया बच्चे जो मुख से निकालते वही करना पड़ता है। बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की अगर सारी इच्छाएं पूरी की जाएं तो व्यक्ति को बिगड़ने में समय नहीं लगता। गुणनिधि जब भी घर से बाहर जाता अपनी माता से धन मांगता और माता कभी अपने बच्चे को ऐसा एहसास ना होने देती कि मेरे पास धन की कमी है। याद रखिए, ये कथाएं शर्मा जी इसीलिए हैं कि जो कथाओं में माता पिता ने गलतियां की हम वो ना करें। नहीं तो कथाएं तो सबको पता है। गुणनिधि जब भी अपने घर से निकलता माता से कुछ भी मांगता, माता बिना सोचे समझे पूरा कर देती। माता पिता अगर एक बार में बच्चों का कहना मानते हैं और बच्चों की जिद के आगे झुकना वो बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं, तो वही बच्चे फिर बाद में उनको इतना झुका देते हैं माता पिता को
कि कई बार घरों में लोग सोचते हैं यहाँ पर चलती किसकी है, बेटे की या माता पिता की। द्वित कीड़ा करने लगा। द्वित कहते हैं जुआ को। बेटा जुआ खेलने लगा और जुए का एक ही नियम है, नुकसान। जुए में घर बिगड़ते हुए बहुत अधिक मात्रा में देखे गए और बनते हुए बहुत कम मात्रा में पाए गए। कोई बिरला होगा जिसका घर जुए से बना हो, अन्यथा बिगड़ा ही होगा। क्योंकि जुए का स्वभाव है। महाभारत जो ग्रंथ लिखा है उसका आधार ही जुआ है। वो भले ही दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य में क्यों ना खेला जा रहा हो, लेकिन महाभारत की जो नींव रखी गई है उसकी पहली ईंट ही जुआ है। पिता की बात माता पिता की बात बिना संकोच के माननी चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। परशुराम जी ने अपने पिता की बात बिना संकोच के मानी और अपनी माता के गर्दन को अलग कर दिया। लेकिन पिता की बात हमेशा मानी जाए ये भी ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि पिता अगर हिरण्यकश्यपु के जैसा हुआ तो पिता मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी। बिना विचार के करना चाहिए माता पिता की। लेकिन पिता अगर हिरण्यकश्यपु के जैसा हो तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति आप छोड़ देंगे? पिता अगर जमदग्नि के जैसे हैं तो फिर अगर वो मां के प्राण लेने के लिए भी कह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिता अगर हिरण्यकश्यपु के जैसे हैं तो फिर उनकी बात मानना थोड़ा सा घाटे के सौदे के जैसा है। गुण निधि अपनी माता से धन लेता, जुआ खेलता। माता ने जब मना किया तो जिद इतनी ज्यादा पकड़ ली कि मजबूरी में माता को अपनी वस्तुएं देनी पड़ी। यहां तक कि पैरों में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं, कान के आभूषण, हाथ के आभूषण, और भैया धीरे धीरे करके तो एक दिन ऐसा आया कि माता के सारे गहने जुए में हार गया। एक दिन जब यज्ञदत्त गली से निकल रहा था तो यज्ञदत्त ने देखा कि जो साड़ी मैंने अपनी पत्नी को खरीद करके दी थी वो साड़ी यहां गली मोहल्लों की स्त्रियां पहने घूम रही हैं। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति धन कमाता है उसे पता रहता है कि हमने पाई पाई कैसे जोड़ी है। मतलब ये नहीं है कि पिता क्या यही करता था क्या? अरे पिता वस्त्र खरीद करके लाया है तो उसे पता है कि खरीद करके तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर के आया हूं, लेकिन पहन कोई और रहा है। एक दिन तो देखा कि गांव का एक लड़का, नवयुवक, वो अंगूठी पहने हुए था जो उसने अपने बेटे के लिए बनवाई थी। उसने उसे पकड़ा यज्ञदत्त ने और पूछा, ये अंगूठी तुझे कहां से मिली?
उस व्यक्ति ने बताया कि जुए में तेरे बेटे ने अंगूठी हारी है और मैंने जीती वो यही अंगूठी है। और इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी की पायजेब, कानों के कुंडल, गले का हार और कई कीमती वस्त्र तुम्हारा पुत्र जुए में हार गया है। यज्ञदत्त क्रोधित होकर के अपने घर आया और क्रोध के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी से गहनों के बारे में पूछा। लेकिन जब गहने थे ही नहीं तो बेचारी पत्नी क्या कहती, बहाने बना दिया, यहां रखे हैं वहां रखे हैं। उसने पूछा, बता तेरा बेटा कहां है? झूठ बोल दिया, पढ़ने गया है। याद रखिए, एक छोटा सा झूठ आपके साथ आपके बच्चे का भविष्य खराब कर सकता है। माताओं को बच्चों को प्रेम बहुत देना चाहिए, बेटे बेटियों को प्रेम बहुत देना चाहिए, लेकिन इतना प्रेम भी ना दें कि अंत में वही बेटा उनके लिए समस्या बन जाए। उसी समय अपने बेटे और पत्नी को यज्ञदत्त ने त्याग दिया कि मैं जीवन भर धन कमाता रहा केवल परिवार के भरण पोषण के लिए, और तुम उसे जुए में उड़ा देते रहे। निकल जाओ घर से। और वो गुणनिधि भटकता भटकता अपने घर से दूर चला गया। सदा नभ्युदिते भानो प्रसुर्मे मिष्ट भोजनम दद्यादात्रम कम याचे न चेह जननी मम। अगले दिन जब वो गुणनिधि दूसरे शहर में था, उसे उस समय भयंकर भूख सता रही थी। घर से बाहर तो भैया सुख तभी मिलता है जब आपकी जेब में धन हो। घर में तो बिना धन के भी कई बार सुख की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आप अपने घर से दूर हैं, घर से बाहर हैं और सुख चाहते हैं, तो घर के बाहर तो सुख तभी तक है जब तक आपके पास नोटों की गड्डियां हैं। धन खत्म, सुख खत्म। अब उसको अपने घर की याद आ रही है कि मैं घर पे होता था तो मेरी माता सुबह 5 बजे ही पकवान बना देती थी, और ऐसा सबके घर में होता है। अपने बच्चों के लिए माताएं समय से ही पकवान तैयार कर देती हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन शिव जी का पर्व था, शिववास था। शिव मंदिर में भयंकर भीड़ लगी हुई थी। घंटियां बज रही थी, नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इसकी गूंज गूंज रही थी। यज्ञदत्त का जो पुत्र गुणनिधि था विदेश में भूख से व्याकुल तड़प रहा है। माता पिता की याद आ रही है। 12 बज गया, अभी अन्न का एक भी दाना उदर में नहीं गया। होते होते 4 बज गया, फिर भी अन्न का दाना नहीं गया, क्योंकि जिस दुकान में भोजन के लिए जाता दुकान वाला मना कर देता। इतना हट्टा कट्टा होकर के भिक्षा मांग रहा है, कुछ काम कर। अच्छा, कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जेब में धन नहीं होता। इदमन्नम मया ग्राहा शिवायोपकृतं निशि सुप्ते सैव जने देवात् सर्वमिन विविधम महान। उसको ऐसा लगा मंदिर के द्वार में चले जाए, हो सकता है यहाँ कोई प्रसाद मिल जाए।
शायद यहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तो प्रसाद की खोज में मंदिर चला गया। सुबह से शाम तक भूखा रहा और शिववास का दिन था। भूखा तो बेचारा मजबूरी में था, लेकिन सुबह से शाम तक अन्न नहीं खाया, तो इससे उसका व्रत हो गया। मंदिर में शाम को प्रसाद लेने के लिए गया, तो वहां के पुजारी ने यह कह करके भगा दिया कि प्रसाद भगवान को है, तुम्हें थोड़ी चढ़ाया गया है। बेचारा द्वार में खड़ा हो गया, शायद कोई प्रसाद दे जाए। रात हो गई, लोग दीपक जला करके गए थे मंदिर में। अब यहां से कथा बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अच्छा, लोग कई सारे दीपक अलग अलग जला करके गए थे। गुड़ निधि को भूख लगी थी, मन में भाव जगा कैसे प्रसाद उठाएं। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, दीपक जल रहा था। दीपक भी बुझने वाले थे, तो गुड़ निधि ने क्या किया, सभी दीपकों में जो थोड़ा थोड़ा तेल था, उस तेल को एक जगह इकट्ठा किया। दीपक की बत्तियां बुझ चुकी थी, तो गुड़ निधि ने अपने शरीर में जो उत्तरी पहन रखी थी उसको फाड़ा, उसकी बाती बनाई और शिव जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया। अब यहां समझने की बात है कि उसने भगवान की आरती के लिए दीपक नहीं जलाया था। उसने दीपक इसलिए प्रज्वलित किया, सभी दीपकों का घी इसलिए इकट्ठा किया कि दीपक देर तक जलता रहेगा तो प्रसाद उठाने में और खाने में आसानी होगी। दीपक के प्रकाश के सानिध्य में उसने प्रसाद उठाया, प्रसाद खाया, उठाया प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद खाया। भूख लगी थी भयंकर, मन में भाव जगा बाहर जाकर के प्रसाद खाऊंगा। और प्रसाद लेकर के जैसे ही मंदिर की देहली से बाहर निकला, मंदिर में कई लोग लेटे हुए थे। गुड़ निधि का पैर उन लोगों से अटक गया, पैर लड़ गया, शरीर का बैलेंस बिगड़ा, गुड़ निधि वहीं गिर पड़ा। तो वहां जो मंदिर में पुजारी आदि अनेक लोग थे, उनको ऐसा लगा ये कोई चोर है। दीपक तो बुझ ही गया था, ऐसा लगा जैसे कोई चोर है, तो लोगों ने बहुत पीटा। रात के अंधेरे में कई लोगों की पिटाई से उस गुड़ निधि के प्राण निकल गए। पाप तो उसने बहुत किया था, माता के जेवरात उसने चोरी किए, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। जुआ खेला, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। मरने के बाद जब उसे यम के दूत लेने आए, तो वहीं पर शिव जी के गण भी उपस्थित थे। शिव जी के गणों ने यम के दूतों को पीटा और उस आत्मा को अपने साथ ले गए। जब आत्मा को साथ लेकर के चलने लगे, तो शिव के गणों से यम के दूतों ने पूछा कि ये बताओ, ये इतना पापी था, इसने किया क्या? तो यम के दूत कहते हैं कि पूरा दिन ये निराहार रहा तो मजबूरी में था, लेकिन यम के दूतों ने कहा पूरा दिन निराहार रहा। शाम को उसने शिव जी के मंदिर में दीपक दिखाया। दीपक नहीं दिखाया था, वो तो प्रसाद ढूंढ रहा था। और बोले इसने शिव जी की पूजा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी की पूजा करते हुए प्राण थोड़ी त्यागे थे, प्राण तो इसलिए उसके निकले थे क्योंकि वो पिटाई से मर गया था। लेकिन शिव के भक्तों ने कहा, शिव के गणों ने कहा, इसने शिव की पूजा की। शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का ये परिणाम होता है।
इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में हम दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। पतंती लिंग शिरसि दीपच्छाया निवानिरा विता सुचैलांच लतलोदेन दत्वा दीप दशाम निशि। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा महत्व है। और मंदिर की बात छोड़िए, किसी के अंधकार में जीवन को भी प्रकाशित करना बहुत बड़ा ही पुण्य का कार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़े